गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे हमारी ब्लड सेल विच इज वाइट ब्लड सेल्स, जिसका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स। अब हम लोग बात करते हैं हमारे ब्लड में हमारी जो वाइट ब्लड सेल्स है उसका काउंट कितना रहता है। तो ये रहता है 4000 to 11000 पर क्यूबिक mm के बीच में रहता है। अगर हमारा जो वाइट ब्लड सेल्स है इसका काउंट इसके नॉर्मल रेंज से ऊपर चला जाता है तो इस कंडीशन को ल्यूकोसाइटोसिस कहा जाता है। अगर हमारा जो वाइट ब्लड सेल्स है इसका काउंट जो है नॉर्मल से कम आ जाता है तो इस कंडीशन को ल्यूकोपेनिया कहा जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो हमारी वाइट ब्लड सेल्स होती है इसको हम लोग 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है ग्रेनुलोसाइट्स, दूसरी कैटेगरी है अग्रेनुलोसाइट्स। तो ग्रेन से पहले बात करते हैं न्यूट्रोफिल की। न्यूट्रोफिल का अगर हम लोग परसेंटेज की बात करें तो ये ब्लड में 60 to 65% में प्रेजेंट रहती है। फिर के अगर हम लोग न्यूक्लियस की बात करते हैं तो ये जो है ये मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस होता है। अगर हम लोग न्यूट्रोफिल को स्टेन करने की बात करें तो ये एसिडिक और बेसिक दोनों स्टेन से जो है स्टेन होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हमारी बेसोफिल के बारे में। बेसोफिल जो होती है, बेसोफिल का अगर हम लोग परसेंट की बात करें ब्लड में तो ये लेस देन 1% प्रेजेंट रहती है। अगर बेसोफिल के न्यूक्लियस की बात करें तो इसका न्यूक्लियस एच शेप का देखने को मिलता है। बेसोफिल की अगर हम लोग बात करें तो बेसोफिल जो है बेसिक डाई से जो है स्टेन होती है। अब हम लोग बात करते हैं जो बेसोफिल है, बेसोफिल का जो बेसोफिल में जो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं वो अपने अंदर से कुछ केमिकल्स को सिक्रेट करते हैं, जिसमें पहला जो है वो आ जाता है हमारा हिस्टामिन, सेकेंड इज हेपारिन, थर्ड वन इज सेरोटोनिन। जो हमारा हिस्टामिन होता है ये एक वैसोडाइलेटर होता है और जो हेपारिन है वो एक एंटीकोगुलेंट है जो ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है। सेरोटोनिन की बात करें तो एक वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हमारे इओसिनोफिल की। तो जो इओसिनोफिल है इसका हम लोग अगर परसेंट की बात करें तो ब्लड में 1 to 4% पे ये प्रेजेंट रहती है। इसके अलावा जो है हम लोग बात करें तो इसका जो न्यूक्लियस होता है ये बाइलोब्ड होता है, ऐसा लगता है जैसे कि हेडफोन्स लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हमारी जो अग्रेनुलोसाइटिक सेल होती है, जिसमें पहला आता है हमारा मोनोसाइट। मोनोसाइट की बात करें तो मोनोसाइट जो है 2 to 8% में जो है ब्लड में प्रेजेंट रहती है। उसके अलावा जो है जो मोनोसाइट होती है ये जब टिश्यू में चले जाते हैं तो इसके लिए एक टर्म यूज होता है जिसको बोलते हैं मास्ट सेल। और हमारी जो मोनोसाइट्स होती है इनका काम होता है फैगोसाइटोसिस का। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हमारी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट 2 टाइप्स की होती है, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट जो है बॉडी में एंटीबॉडीज बनाने का काम करती है और ये जो है रिस्पॉन्स करती है ह्यूमरल इम्यूनिटी की तरह। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो हमारी टी सेल होती है वो जो है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की का रिस्पॉन्स देती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और